अगर आप भी रेगुलर दाल खा खा के तंग आ चुके हैं तो उसमें डालें थोड़ा सा चिकन और बनाएं दाल को माजे जैसी दाल चावल। यानी हर इलाके में अपने अपने ये कुछ लोग होते हैं जो दाल चावल के लिए बहुत मशहूर होते हैं। अक्सर हमारे मर्द जो कहते हैं माजरे दाल चावल खान चलिए, तो उस तरीके की दाल जो है वो मैं रेस्टोरेंट की, बाज़ार जैसी या किसी भी ढाबे जैसी दाल आप जो आपको बनाना सिखाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दाल बनानी शुरू कर दें। सबसे पहले आपने कढ़ाई में जो है वो हाफ़ कप ऑयल ले लेना है और उसमें डाल लेना है एक अदद प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सारा मसाला पहले भून के उसमें फिर चिकन ऐड करते हैं, लेकिन बाज़ार जैसी अगर आप दाल बनाना चाहते हैं तो आपने वैसा नहीं करना। आपने थोड़ा सा प्याज फ्राई करने के बाद उसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन हमने यहाँ पर बोनलेस लेना है ताकि इसके अच्छे से रेशे बन जाए और रेशेदार जो है वो दाल बने, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट जैसी दाल बनाना चाहते हैं, यानी जो मक्खन मलाई जैसी सॉफ्ट होती है, तो उसमें आपको चिकन जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही नज़र आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो छोटी छोटी बोटियां पसंद करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल घुला हुआ जो गोश्त भी और दाल भी जो है वो पसंद करते हैं। तो आपने यहाँ अपनी पसंद से बाद में इसको शेड करना है। आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को जो है वो अच्छे से फ्राई कर रहे हैं और अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और तेज़पात हैं, ठीक है। ये मसाले जो है वो चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर इसका कर देंगे। अब जो है हमने इसमें श्रेड किया हुआ जो है ना वो लहसुन और अदरक जो है ना वो ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा से चॉप हुआ हुआ आपने ऐड करना है, इसमें पेस्ट हमने ऐड नहीं करना। और अब देख सकते हैं आपके चिकन और लहसुन, जो लहसुन हमने ऐड किया था वो भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जस्ट रेगुलर मसाले ऐड करेंगे, यानी रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारे मसालों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, ताकि टमाटर मैं हमेशा इस पॉइंट पे ऐड करती हूँ क्योंकि जो फिर हमारे जो मसाले होते हैं यानी हल्दी और लाल मिर्च होती है वो जलती नहीं है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ी देर के लिए अब आपने ढाम देना है ताकि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से गल जाएँ। दाल को हमेशा मज़ेदार बनाने के लिए ये रेसिपी को फॉलो करें। इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी दाल जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगी और आप बार बार इसी तरीके से जो है ना वो दाल बनाएंगे। यानी दाल गोश्त घोटे वाली दाल भी आप इसको कह सकते हैं। अब हमने जो है ना हमारा चिकन तकरीबन जो है वो फ्राई हो चुका है, तो इसमें हमने एक कप दही ऐड कर देना है। दही से चिकन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, टेस्ट भी है वो भी इसमें ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी, यानी नमक मिर्च जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और मसाला बहुत अच्छे तरीके से जो है वो भुन जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितने अच्छे से तरीके से भुन चुका है। आपने क्या करना है, अब इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, ठीक है। आप चाहें तो लंबी लंबी कट कर लें, चाहें तो आप छोटी छोटी कट कर लें, ठीक है। ये दाल की रेसिपी तो मैं कहती हूँ आपको लाजमी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं मैंने ऐड किया, कोई गरम मसाला मतलब पिसा हुआ ऐड नहीं किया या ना ही कोई और एक्स्ट्रा मसाला ऐड किया है। सिंपल मसाले हैं और टेस्ट जो है ना वो जस्ट वाओ, आउटस्टैंडिंग टेस्ट है इसका। अब हमारे चिकन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। दाल आपने क्या करना है जी, दाल आपने, मैंने हाफ़ के जी से कम दाल ली थी और उसको मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड करके जो है ना वो बॉईल कर लिया था। मसाला मेरा रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे मसाले से जो है ना ऑयल को निकाल लूँगी और वो ऑयल हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑयल नहीं निकालेंगे तो दाल में वो बिल्कुल घुल जाएगा और बाद में नज़र नहीं आएगा। आपको दोबारा तड़का लगाने के लिए उसको उसमें ऑयल दिखाने के लिए तड़का लगाना पड़ेगा। तो अगर आप दोबारा तड़का लगाने से बचना चाहते हैं तो आप पहले से ही इसमें से ऑयल निकाल लें, ठीक है। दाल अब हमने जो बॉयल की हुई थी, आपने कोशिश करनी है कि आपकी दाल जो है वो ज़्यादा बॉयल हुई हो। मैंने यहाँ पे कोई इसमें और दाल ऐड नहीं की, सिंपल ये जो है वो बस चने की दाल है और चने की दाल को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे जी चने की दाल और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। दाल को भी फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे दाल को ऐड करते ही उसमें पानी ऐड कर देंगे तो आपकी दाल का जो है वो टेस्ट नहीं आएगा। अब आप चाहें तो इसमें से चिकन को पहले निकाल लेते और उसको श्रेड कर लेते, लेकिन
ज़्यादा मज़ा आप चाहते हैं कि आपकी दाल का आए, तो आपने दाल को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जो है ना वो उन उसको घोटा लगाना है। सबसे पहले तो चिकन को श्रेड करने के लिए आपने ऐसा एक कोई ले लेना है चीज़, जिससे आपकी दाल जो है वो चिकन जो है वो अच्छे से श्रेड हो जाए। और उसके बाद आपने ले लेना है जी एक अदद घोटना। घोटना हो या आपके पास ये वाला इस तरह का जिसको आप कहते हैं इमामदस्ता शायद कहते हैं, वो हो, उसके साथ भी आप इसको साथ साथ हिलाते जाएं, साथ साथ पकाते जाएं, क्योंकि इससे साथ साथ इसकी ये जो है भुनाई होती जाएगी और साथ साथ ये घुलती भी जाएगी, ठीक है, और बहुत मज़ेदार दाल बनेगी। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वाले और या ढाबे वाले कोई अपनी ट्रिक्स नहीं देते। अब मैंने जो है वो दाल को जो बॉयल किया था उसका पानी मैंने निकाल के वेस्ट नहीं किया था। वही पानी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा है, उसी पानी को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मैंने और भी पानी ऐड किया था। आप भी जितनी आपकी क्वांटिटी है दाल की उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे और दाल को आप इसी तरीके से घोटा लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि दाल तकरीबन हमारी थोड़ी सी घुल चुकी है। और अब मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बोटी तो नहीं रह गई, मीन कि मुझे वैसे चाहिए होती हैं छोटी छोटी बोटियाँ, मुझे बिल्कुल श्रेड हुआ चिकन नहीं चाहिए दाल में। इसीलिए मैंने उसको ऐसे जो है वो छोटी छोटी बोटियों में और कुछ चिकन जो है वो बिल्कुल श्रेड किया था। आप भी इस तरीके से दाल को बनाएं, आपकी दाल बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तकरीबन हमारी दाल जो है वो आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। धनिया ऐड करने के बाद मैंने जो आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मैंने ऑयल निकाल के रखा था, वो ऑयल आप इसमें ऐड करेंगे। एक तो इससे इसका जायका बहुत बढ़ेगा और दूसरा इसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी दाल जो है वो बहुत मज़ेदार हो और सब आपकी दाल की तारीफ़ें करें, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और फॉलो करें और इसी तरीके से दाल बनाएं। बहुत जल्दी बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दाल की लुक आ रही है और इसका जायका भी किसी रेस्टोरेंट या ढाबे की दाल से कम नहीं था। अब आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ एंजॉय करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।